हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस स्पेशल वीडियो में जहां हम बात करेंगे डाटा माइग्रेशन को लेकर। डाटा माइग्रेशन क्या है? अपने डाटा सोर्स का आकलन करें और उसे क्लियर करें। आपके नियोजन चरण का पहला चरण उस डाटा के आकार, स्थिरता और प्रारूप की पूरी समझ हासिल करना है जिसे आप स्थानांतरित करने की योजना बना रहे हैं। अपना प्रवासन डिजाइन करें, अपने प्रमुख हितधारकों को संक्षेप में बताएं, अपना समाधान तैयार करें, अपने समाधान का परीक्षण करें। डाटा माइग्रेशन प्रक्रिया में डाटा एप्लीकेशन या अन्य तत्वों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर मैन्युअल रूप से या माइग्रेशन टूल का उपयोग करके स्थानांतरित करना शामिल है। डाटा माइग्रेशन के कई प्रकार हैं, जिनमें शामिल है व्यवसाय प्रक्रिया, स्थानांतरण, व्यवसाय प्रबंधन, उपकरणों को उन्नत करना या बदलना, जो अक्सर विलय या अधिग्रहण के बाद होता है। डाटाबेस माइग्रेशन डाटा को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाना, जिसमें डेटाबेस स्कीम रूपांतरण, स्क्रिप्ट रूपांतरण और प्रदर्शन ट्यूनिंग शामिल हो सकते हैं। भंडारण स्थानांतरण डाटा को एक भंडारण माध्यम से दूसरे में ले जाना, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव से सॉलिड स्टेट ड्राइव में, क्लाउड माइग्रेशन डेस्कटॉप या फाइल सर्वर से डाटा को क्लाउड पर या एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पर ले जाना डाटा माइग्रेशन है। प्रोसेस की योजना बनाते समय विचार करने योग्य कुछ चरण यहां दिए गए हैं। मूल्यांकन माइग्रेट किए जाने वाले डाटा के प्रकार, इसमें शामिल जोखिम डाटा की मात्रा और डाटा लचीलापन की पहचान करें। लक्ष्य और डाटा परिभाषित करें। डाटा तैयार करें। डाटा के स्थान प्रारूप, संवेदनशीलता और प्रकार की पहचान करें और बैकअप तैयार करें। डिजाइन मैपिंग स्क्रिप्ट लिखने से पहले सभी स्रोत डाटा की प्रोफाइल बनाएं और डिजाइन चरण के लिए पर्याप्त समय आवंटित करें। माइग्रेशन टूल का परीक्षण करें। माइग्रेशन निष्पादित करें। डाटा माइग्रेशन के चरण क्या है? अपने स्रोत डाटा का आकलन करें और उसे साफ करें। आपके नियोजन चरण का पहला चरण उसे डाटा के आकर स्थिरता और प्रारूप की पूरी समझ हासिल करना है, जिसे आप स्थानांतरित करने की योजना बना रहे हैं। अपना प्रवासन डिजाइन करें। अपने प्रमुख हितधारकों को संक्षेप में बताएं। अपना समाधान तैयार करें। अपने समाधान का परीक्षण करें। डाटा माइग्रेशन की ईटीएल भीम क्या है? ईटीएल विभिन्न स्रोतों से डाटा निकालना, रूपांतरित करने और लोड करने के चक्र को संदर्भ करता है और विशिष्ट व्यावसायिक नियमों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डाटा को परिवर्तित करता है। इसके बाद डाटा को लक्ष्य भंडारण में लोड किया जाता है, जो आमतौर पर डाटा वेयरहाउस होता है। डाटा माइग्रेशन के 4 प्रकार क्या है? इस मामले में हम 4 प्रकार के डाटा माइग्रेशन की खोज करते हैं। डेटाबेस एप्लीकेशन, स्टोरेज और क्लाउड माइग्रेशन डाटा माइग्रेशन के 6 आर क्या है? प्रत्येक क्लाउड माइग्रेशन अलग अलग होगा, इसलिए प्रत्येक के लिए एक स्पष्ट माइग्रेशन रणनीति की आवश्यकता होगी। क्लाउड माइग्रेशन के 6 आर रीहोस्ट, रीप्लेटफॉर्म, रीपरचेज, रिटर्न, रिटायर और रीफैक्टर आपका माइग्रेशन के लिए स्पष्ट मार्ग निर्धारित करने के लिए आपकी सहायता कर सकते हैं। डाटा माइग्रेशन योजना कैसे लिखें? अपने वर्तमान डाटा और सिस्टम का आकलन करें। अपना दृष्टिकोण चुनें। माइग्रेशन के लिए अपना डाटा तैयार करें। अपना डाटा स्थानांतरित करें। माइग्रेट किए गए डाटा का परीक्षण करें और सत्यापन करें। अनुप्रयोगों और प्रक्रियाओं को उद्घाटन करें। निगरानी और अनुकूलन निरंतर आधार पर डाटा माइग्रेशन का एक उदाहरण क्या है? इस माइग्रेशन रणनीति का एक उदाहरण तब होगा जब कोई संगठन किसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक एप्लीकेशन को ऑन प्रेमिसेस डाटा सेंटर से सार्वजनिक क्लाउड सर्वर पर स्थानांतरित करता है। किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को स्थानांतरित करते समय प्रत्येक कंप्यूटिंग वातावरण के डाटा मॉडल निर्देशों और कॉन्फ़िगरेशन में अंतर एक समस्या बन सकता है। डाटा माइग्रेशन कठिन क्यों है? डाटा माइग्रेशन जटिल हो सकता है और इसमें अक्सर एक अधिक स्रोत प्रणालियों और एक अधिक लक्ष्य प्रणालियों शामिल होती है। प्रत्येक स्रोत प्रणाली की अपनी स्कीम, डाटा प्रारूप और डाटा गुणवत्ता मानक हो सकते हैं। प्रत्येक स्रोत प्रणाली से डाटा की संरचना और सामग्री का गहन विश्लेषण और समझना महत्वपूर्ण है। डाटा माइग्रेशन महंगा क्यों है?
डाटा माइग्रेशन एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में डाटा स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है, जो आमतौर पर डाटा आर्किटेक्चर परियोजना के हिस्से के रूप में होती है। डाटा माइग्रेशन जटिल समय लेने वाला है और महंगा हो सकता है, जो डाटा की मात्रा, विविधता और गुणवत्ता के साथ साथ स्रोत और लक्ष्य प्रणालियों पर निर्भर करता है। डाटा स्थानांतरण के लिए कौन जिम्मेदार है? डाटा माइग्रेशन इंजीनियर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा के सुरक्षित, सटीक और कुशल हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। डाटा माइग्रेशन इंजीनियर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा के सुरक्षित, सटीक और कुशल हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। डाटा माइग्रेशन में कितना समय लगना चाहिए? इसमें कई कारक शामिल हैं। डाटा माइग्रेशन प्रक्रिया में आपका डाटा को स्थानांतरित करने में कुछ दिन या कुछ सप्ताह लग सकते हैं। ऑन पैसिव एक नए प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट हो रहा है और इसका अधिकांश डाटा AWS में है। श्री ऐश ने कहा कि AWS की लागत ऑन पैसिव के लाखों डॉलर है। ऑन पैसिव को अपने संचालक को सुव्यवस्थित करना होगा। आपको क्या लगता है, उसे बयान से उनका क्या मतलब था? जो लोग पहले से ही इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि वह बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं वह बिंदुओं को जोड़ नहीं पाते और भयभीत रहते हैं, उनमें संदेह रहता है, वह नकारात्मक होते हैं और उनमें विश्वास की समस्या होती है। प्लग इन अर्ली बर्ड्स एफिलिएट को इनमें से कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अर्ली बर्ड एफिलिएट बेहतर नींद ले और खुश रहे कि हर दिन जो बीतता, इसका मतलब है कि हम अपने मंजिल के करीब हैं। हम पूरी दुनिया को चौंकाने वाले हैं। जो कुछ भी आगे चलकर होगा, तो अभी की वीडियो में इतना ही चलता हूं। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।